हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एजुकेशन चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, इसके बारे में हम जानते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ज़िले में। इसको ज़रूर याद रखिएगा और कहीं कहीं पे मौलवी ज़िला भी दिया रहता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ज़िले में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई अजमेर, राजस्थान में। और इनको खिताब कौन सा दिया गया? तो इनको खिताब दिया गया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या नाम था इनका? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। जन्म कब हुआ? 1824 ईस्वी में। कहाँ पे? गुजरात के टंकारा ज़िले में। और मृत्यु अजमेर, राजस्थान में। खिताब भारतीय संस्कृति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता। बचपन का नाम मूल शंकर। आइए हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। तो इनके दो गुरु हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्वामी पूर्णानंद, जो कि इनको मिले थे, इन्होंने ही इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था क्योंकि उनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। लेकिन स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। दूसरे गुरु इनके हैं स्वामी गिरिजानंद जी, जो क्या थे? जो अंधे थे। और इनको कहाँ पे मिले थे? तो इनको मिले थे मथुरा में। इनको मथुरा में मिले थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? वो शहर था मुंबई। कहाँ हुई? मुंबई शहर में। संस्थापक थे इसके स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। और कहाँ पे हुई इसकी स्थापना? मुंबई में। और किस सन में हुई? 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? तो इसका मुख्यालय बनाया गया 1877 ईस्वी में लाहौर में। 1877 ईस्वी में लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया गया। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई थी जो यहाँ पे दी गई हैं। कहीं कहीं पे ये कथन भी दे दिया जाता है कि ये बातें लिखी हुई हैं और ये किसकी हैं। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने महत्वपूर्ण बातें बताई थी, वो पहली उनकी बात है कि वेदों की ओर लौटो और सत्य केवल वेद में ही निहित है। दूसरा जो उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने बहुत ही सारा जो उनके विचार हैं, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट में अपने विचारों को व्यक्त किया है, लेकिन यहाँ पे उन्हीं विचारों को लिया गया है उनके, जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो कर्मवाद में विश्वास रखते थे और वर्ण व्यवस्था में भी विश्वास था। मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रचार पर बल देते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जो जिन लोगों के विचार हैं उन्होंने कहा है, आइए हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुसार भारत में स्वतंत्रता की नींव स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही डाली है। जो वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने कहा है कि भारत में स्वतंत्रता की जो नींव डाली वो दयानंद सरस्वती जी ने ही डाली है। दूसरा, फ्रेंच लेखक रोमा रोला के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रीय भावना और जन जागृति को क्रियात्मक रूप देने में प्रयत्नशील थे। रोमा रोला ने कहा है कि दयानंद सरस्वती राष्ट्रीय भावना और जन जागृति को क्रियात्मक रूप में प्रयत्नशील थे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि पट्टाभी सीतारामैया का कहना था कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे और स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे? राष्ट्रीय पितामह।
गांधी जी, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि गांधी जी जो थे वो राष्ट्रपिता थे और स्वामी दयानंद सरस्वती क्या थे, राष्ट्रीय पितामह। श्रीमती एनी बेसेंट का कहना था कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है की घोषणा की। पहली बार भारत भारतीयों के लिए है की घोषणा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। यहाँ पे ये स्टार लगा के बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं कि सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग किया वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। आइए देखते हैं हम अगला पॉइंट। 1874 ईस्वी में हिंदी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी। ये पुस्तक कई बार पूछी जा चुकी है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक अब आपको पता चल गया होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही लिखी। किसकी प्रेरणा से लिखी, केशव चंद्र सेन जी की प्रेरणा से लिखी। कब लिखी, 1874 ईस्वी में लिखी। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। कहीं कहीं पे पॉइंट दे दिया जाएगा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो शुद्धि आंदोलन जो चलाया वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया। जिसमें क्या था इनका कार्य, इसमें ईसाई धर्म स्वीकार चुके हिंदुओं को पुनः शुद्धिकरण के द्वारा हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाना था। और यहाँ पे आइए हम देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ पे 1800 ये कटा 1883 ईस्वी में दर्शन सरस्वती की मृत्यु के बाद हिंदी और अंग्रेजी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और 1886 में लाला हंसराज ने अंग्रेजी माध्यम से दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। कब किया, 1886 ईस्वी में। किसने किया, लाला हंसराज ने। कहाँ किया, लाहौर में। अब आइए हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक छोटा सा एमसीक्यूज भी है उसको लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हम लोगों की कितनी तैयारी हो गई है। तो यहाँ देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्म। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 ईस्वी में। ये वेदांत के विख्यात और आध्यात्मिक गुरु थे। वेदांत के विख्यात और आध्यात्मिक गुरु थे। इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की तरफ से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ पे किया था, इनकी जो धर्म महासभा हुई थी वो शिकागो शहर में हुई थी। कब हुई थी, 1893 ईस्वी में हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की। कब की, 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ये बात तो सही है, अगर हम मानवता के लिए कार्य करते हैं वो कार्य ज़्यादा ही अच्छा होता है। धर्म से संबंधित प्रमुख विचार जो हैं स्वामी विवेकानंद जी के, तो आइए देखते हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि आत्मा जो है वो ईश्वर से जुड़ी है। करना ये है कि हम सब इसकी दिव्यता को पहचानें और अपने आप को अंदर और बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर्मन, जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सब से ऐसा किया जा सकता है। फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं हम, ये स्टार पॉइंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम पे। स्वामी विवेकानंद क्या थे, ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे और बहुदेववाद में विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा है कि ईश्वर जो है वो कहाँ रहता है, ईश्वर रसोई में रहता है। जिस प्रकार सारी नदियां अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार सारे धर्म ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। मैं मानवता को वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर ना वेद हो, ना कुरान हो, ना बाइबल हो। मैं प्रत्येक व्यक्ति को दोषी मानता हूँ जो जनता को तकलीफ पहुँचाए। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कितनी मोटिवेटेड बात कही इन्होंने कि खुद को कमज़ोर समझना क्या है, सबसे बड़ा पाप है।
शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। मतलब जब तक हमें लड़ने की ताकत है वही जीवन है, और जैसे ही हमने सोचा हम हार गए कि हम ये नहीं कर सकते। लड़ना मतलब वो नहीं है कि हाँ किसी से लड़ाई करो, मतलब ये कि हाँ संघर्ष करो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर बाद में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये सारे जो विचार हैं ये स्वामी विवेकानंद जी के हैं। सुबह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि भारतीय राष्ट्र राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता हैं। तूफानी भ्रमण करने वाला साधु और नवजागरण हिंदू के संस्थापक भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा है। अब आइए देखते हैं हम कि हमारी कितनी तैयारी हो गई। आइए चलते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म हुआ 1875, 1902, 1207। यहाँ पे दिया है सही ऑप्शन 1824 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं हम कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की। अभी हमने बार बार आपको रिपीट करके बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा या रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया है, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। यही सही ऑप्शन है इसका। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त या पूर्णानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। 1879, 1865, 1875 या 1899। तो आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई। आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, मुंबई। आर्य समाज की स्थापना मुंबई शहर में हुई। अगला पॉइंट देखते हैं हम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका कहाँ पर लहराई थी, कोलकाता, मद्रास, आगरा, मुंबई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो पाखंड खंडनी पताका थी वो आगरा शहर में लहराई थी। अगला पॉइंट देखते हैं कि वेदों की ओर लौटो और सत्य केवल वेद में निहित है। ये किसका नारा है, बाल गंगाधर तिलक का, स्वामी दयानंद सरस्वती का, स्वामी विवेकानंद का या राजा राम मोहन राय का। तो वेदों की ओर लौटो, सत्य केवल वेद में निहित है, ये नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से संस्था की स्थापना की, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की, आर्य समाज की। नवजागरण हिंदू के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी को किसने कहा था। नवजागरण हिंदू के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था या जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नवजागरण हिंदू के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद का है। ईश्वर रसोई में रहता है, जिस प्रकार सारी नदियाँ अंत में समुद्र में विलीन हो जाती हैं उसी प्रकार सारे धर्म ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तीसरा है कि मैं मानवता को वहाँ तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर न वेद हो, न कुरान हो, न बाइबल हो। ये सारे कथन ही स्वामी विवेकानंद जी के हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट कि तूफानी भ्रमण करने वाला साधु किसे कहा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को। तो तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा गया है स्वामी विवेकानंद जी को। अगला पॉइंट देखते हैं। 1893 में विश्व धर्म संसद कौन से शहर में हुई थी, नैरोबी शहर में, शिकागो शहर में, अमेरिका में या चीन में। तो 1893 में विश्व धर्म संसद जो हुई थी वो शिकागो शहर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, गिरिजानंद, पूर्णानंद, रामकृष्ण मिशन, बाल गंगाधर तिलक। तो जो गिरिजानंद और पूर्णानंद हैं ये गुरु हैं
स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस हैं ये गुरु हैं स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं? वेदों की ओर लौटो, सत्य केवल वेद में निहित है, कर्मवाद में विश्वास, वर्ण व्यवस्था में विश्वास और उपरोक्त सभी। तो ये सारी बातें सही हैं और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पाखंड खंडनी पताका जो है किस सन में लहराई गई थी? 1876 में, या फिर 1863 में, या 1878 में, या फिर 1856 में? तो जो पाखंड खंडनी पताका लहराई गई थी वो लहराई गई थी 1863 ईस्वी में। और कहाँ लहराई गई थी? तो ये आगरा में लहराई गई थी। पाखंड खंडनी पताका ये आगरा में लहराई गई थी और 1863 ईस्वी में लहराई गई थी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।